पीओके में 22 अक्टूबर तक होगा इंतजार, फिर लहराएगा तिरंगा। बाइडेन मोदी के गले मिलते मिलते पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी के गले को काटने का कर रहे इंतजाम। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में अभी तक जो धुआं उठ रहा था वह आग में बदलना शुरू हो गया है। पीओके के नागरिकों का कहना है कि वह 22 अक्टूबर 2023 तक का इंतजार कर रहे हैं। पीओके के हर घरों में भारतीय तिरंगा रखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद हर घर के ऊपर भारत का तिरंगा लहराता दिखेगा। दोस्तों, अभी पिछले महीने की बात है। भारत हर साल 15 अगस्त को अपने आजादी दिवस के रूप में मनाता है। वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को। भारत के हर घर में 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा लहराया गया। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 14 अगस्त की रात को ही सड़कों पर आगजनी और गाड़ियों के टायर जलते रहे। सुबह हुई तो सड़कों पर आजादी आजादी के नारे लगते रहे और यह आजादी उनको पाकिस्तान से चाहिए। पीओके की ओर से अब जो खुलासा हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान की ओर से गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। पीओके में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, क्यों पीओके के लोग 22 अक्टूबर 2023 का इंतजार कर रहे हैं, इन सारी खबरों को विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक और खबर के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी से गले मिलते हैं, वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर मोदी के गले को काटने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के एंकर का कहना है कि भारत अभी ख्यालों की दुनिया में जी रहा है कि कभी उसका पीओके हिस्सा बनेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों का कहना है कि उनका दिल्ली तक कब्जा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से पहले दिल्ली पर शासन करने वाला शासक मुस्लिम था। इस वजह से पूरे दिल्ली तक पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान के पत्रकारों ने पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा को बोलते हुए सुना तो उनके होश उड़ गए। दरअसल मिर्जा पीओके के मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पीओके के एक एक घर में इस वक्त भारतीय तिरंगा रखा हुआ है। बस इंतजार है उनको 1 साल का कि जब यूनाइटेड नेशन पीओके से पाकिस्तान के कब्जे को जबरन हटवाएगा। उनका कहना है कि पीओके का हर नागरिक आज भी भारतीय तिरंगे को फहराने के लिए तैयार है, लेकिन अभी उनको पाकिस्तानी आर्मी का डर है, क्योंकि जैसे ही वे भारतीय तिरंगे को लहराएंगे पाकिस्तानी सेना उनको गोलियों से भून डालेगी। उधर दूसरी तरफ गिलगिट के लोगों के ऊपर हर रोज पाकिस्तानी सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा है। पीओके में पाकिस्तान को टैक्स वसूलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अब पाकिस्तान सरकार को पता है एक न एक दिन पीओके चला जाएगा, इसलिए जब तक पीओके को खोखला करते रहो। पाकिस्तान के नए कानून के तहत गिलगिट और पीओके के लोगों को अपना प्रॉफिट पर नया टैक्स देना होगा, जिसकी वसूली पाकिस्तान की सरकार करेगी। दरअसल पाकिस्तान की सरकार पहले ही कंगाल बैठी है, दुनिया से लोन मांगते मांगते थक चुकी है, तो सोच रही है कि कहीं से कुछ भी इकट्ठा हो जाए। तो अब पीओके के लोगों को 1 फ्लोर घरों के लिए 200, डबल स्टोरी के लिए 400 और 3 स्टोरी के लिए 600 देने होंगे। यह टैक्स तो पीओके के शहरी इलाकों के लिए है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के ग्रामीण लोगों को भी नहीं बख्शा। जिनका घर ग्रामीण इलाकों में है उनको 250 से 500 तक चुकाने होंगे। करीब 13,296 वर्ग किलोमीटर इलाके में पीओके फैला हुआ है, जो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। वहां के लोगों की हैसियत बस इतनी है कि वह कराची शहर में किसी के घर के नौकर बन सकते हैं, गाड़ियों के पंचर ठीक कर सकते हैं या राजधानी इस्लामाबाद में सड़कों पर झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन पीओके का नौजवान अब पूरी तरीके से समझ चुका है कि वह भारत का हिस्सा रहे हैं और अब भारत का हिस्सा होना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। अगर पीओके का नौजवान पूरा मन बना लिया और भारत ने उन नौजवानों का साथ दे दिया तो पीओके एक न एक दिन भारत के कब्जे में होगा। इतना ही नहीं, इस वक्त भारत इकोनॉमिक पावर में उस देश को भी पीछे छोड़ दिया है जिसने भारत पर कई 100 सालों तक राज किया था। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। पहले ब्रिटेन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसको पीछे करते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वहीं अब पाकिस्तानी सरकार पीओके के नागरिकों से गुजारिश कर रही है कि वे पाकिस्तानी सरकार का सपोर्ट करें और पाकिस्तान की सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेगी।
लेकिन पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस चाहे उनके ऊपर जितना जुल्म करे, चाहे उनका खाल खींच ले, उनको गोलियों से मार डाले, हम भूखे रहेंगे, हम जुल्म सह लेंगे, लेकिन हम कभी भी पाकिस्तान का सहयोग नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज अगर भारत दो टुकड़ों में बंटा हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ अंग्रेजों का है। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत सेंट्रल एशिया में अपनी अच्छी पकड़ बना पाए, इसलिए वह भारत के रास्तों को बंद करने के लिए भारत के बदन के टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान का निर्माण कराया और फिर कश्मीर के मुद्दे को जन्म दिया और दोनों में विवाद पैदा कर दिया। और आज भी ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश इसका फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप जानते होंगे कहीं भी आग लगने से पहले काफी देर तक धुआं उठता है और अब वह धुआं पीओके में बड़ी तेजी से उठना शुरू हो गया है, जो कुछ ही दिनों में आग में तब्दील होने वाला है। तो दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। हम आपको दूसरी खबर बताएंगे, लेकिन पीओके के लोगों की इस जिंदा दिली के लिए आप उनको कितना लाइक देना चाहेंगे और साथ ही उनको सैल्यूट करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर भारत कभी भी भरोसा नहीं कर सकता और इसका अमेरिका बार बार उदाहरण भी देता रहता है। अब एक बार फिर से अमेरिका ने हिंदुस्तान को धोखा दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हैं। अब उनके ही गले काटने को लेकर एक नया फरमान जारी किया है और यह फरमान भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए किया गया है। भारत कभी भी अमेरिका से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि अमेरिका के द्वारा ऐसा कुछ किया जाएगा। सबसे दुखद बात तो यह है कि यह जो फरमान जारी किया गया है इसको खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है। इसके पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के लिए इस फरमान पर रोक लगाई थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को बदलते हुए चुपचाप पाकिस्तान के लिए बड़ी मदद कर दी है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को $450 मिलियन की मदद दी है। इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लड़ाकू विमान F-16 में रख रखाव में करेगा। अमेरिकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि इस पैसे से पाकिस्तान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान की सभी रक्षा और सुरक्षा सहायता को रोकने की घोषणा कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उसका साझेदार नहीं बन रहा है। ऐसे में हम पाकिस्तान को दी जाने वाली रक्षा और सुरक्षा सहायता पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली यह सबसे बड़ी मदद है। तो अब जब भारत ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू की तो अमेरिका इस पर सफाई देना शुरू कर दिया। अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री ने कहा कि अब वे पाकिस्तान को कोई नया वेपन नहीं देंगे। आपको बता दें कि वहीं F-16 लड़ाकू विमान है जिसके रखरखाव के लिए अमेरिका पाकिस्तान को $450 मिलियन की मदद दे रहा है, जिसे भारत के अभिनंदन ने मार गिराया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन किसको अच्छा राष्ट्रपति समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।